अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोश वैली। दुनिया की तारीख में ऐसे कई पुरस्कार अफराद का जिक्र मिलता है जिनकी हकीकत आज तक एक राज बनी हुई है। ये अशख़ास बग़ैर किसी शनाख्त के दुनिया के सामने आते हैं, तारीख में जगह बनाते हैं और फिर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और फिर दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर न जाने कहाँ चले गए। इन्हीं पुरस्कार लोगों में से एक नाम है द मैन फ्रॉम ट्यूरट। आज अपने दोस्तों को इस पुरस्कार शख्स के बारे में बताते हैं। ये 1954 की बात है जब एक शख्स जापान के टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, जो कि वो फ्रेंच ज़बान बोल रहा था, लेकिन वो जापानी भी टूटे फूटे अंदाज में बोल सकता था। इसके अलावा भी इस शख्स को कई ज़बानें बोलना आती थीं। बहरहाल इसकी जापानी ज़बान जिसको समझना सिक्योरिटी हुकाम के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी हुकाम इसकी तस्दीक करना चाहते थे ताकि पता चले कि ये शख्स कौन है और इसका किस मुल्क से ताल्लुक़ है और यहाँ जापान में किस मकसद के तहत आया है। जब कुछ तस्दीक ना हो सका तो सिक्योरिटी हुकाम ने इस शख्स को नक्शा देकर इसे नक्शे पर अपने मुल्क की निशानदेही करने को कहा, तो इसने फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद अंडोरा नामी मुल्क के नक्शे पर उंगली रखी और कहा कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ। लेकिन वो शख्स इस मुल्क को अंडोरा के बजाय ट्यूरिस के नाम से पुकार रहा था और परेशान था कि इसके मुल्क का नाम ट्यूरिस है पर यहाँ नक्शे में अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। इस शख्स का कहना था कि इसने पहले कभी अंडोरा का नाम नहीं सुना। इसका मुल्क फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद है और इसके मुल्क का नाम ट्यूरिस है। दूसरी जानब सिक्योरिटी हुकाम ट्यूरिस के नाम से बिल्कुल नावाकिफ थे, बल्कि उन्होंने इस नाम को पहली बार सुना था। जबकि ये भी हकीकत है कि ट्यूरिस नाम का एक छोटा सा शहर आज से तकरीबन 1000 साल कबल वजूद रखता था, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा कोई शहर या कोई भी मुल्क मौजूद नहीं है। और इस शख्स ने कहा, मेरा मुल्क तो 1000 साल से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ आपके नक्शे पर मेरे मुल्क का नाम ट्यूरिस के बजाय अंडोरा लिखा हुआ है, आखिर क्यों? एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम चकरा कर रह गए और जब इस शख्स के सामान की तलाशी ली गई तो इसके पास मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक की करेंसियाँ भी मौजूद थीं और इसके पासपोर्ट पर दुनिया के बहुत से ममालिक के वीज़े भी लगे हुए थे, जिससे साबित हो रहा था कि ये शख्स दीगर भी कई ममालिक का सफ़र कर चुका है और इसका ये पासपोर्ट ट्यूरिस नाम के एक अनजाने मुल्क का जारी करदा था, जो कि हमारी दुनिया में कहीं भी मौजूद ही नहीं है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम और जापानी हुकूमत सर पकड़ कर बैठ गए कि ट्यूरिस नामी मुल्क तो इस दुनिया में सिरे से मौजूद ही नहीं, तो फिर ये शख्स कौन है और इसका ये पासपोर्ट किसने जारी किया, क्योंकि ये दीगर भी कई ममालिक का सफ़र कर चुका था। और सबसे हैरानी वाली बात ये भी थी कि ये पुरस्कार शख्स टोक्यो यानी जापान इससे पहले भी आ चुका था, क्योंकि इसके पासपोर्ट पर टोक्यो आमद की पहले भी मोहर लगी हुई थी। आखिर ये सब कैसे हुआ जबकि इस शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इसे सच्चा साबित कर रहे थे? दुनिया की तारीख का ये अजीब व गरीब वाक़या जिसने जापान समेत पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा ली। इस शख्स के तमाम सफरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और लाइसेंस वगैरह सब कुछ लीगल और कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक थे। इसी वजह से इस शख्स के खिलाफ फ़िलहाल किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। उलझन के शिकार सिक्योरिटी हुकाम ने मज़ीद तफ्तीश के लिए इस शख्स को पुलिस की निगरानी में एक करीबी होटल में ठहरा दिया और 2 इमिग्रेशन अफसरों को भी इस पर कड़ी नज़र रखने को कहा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह शख्स अपने कागजात समेत होटल से गायब हो गया और अपने पीछे कोई निशान भी छोड़कर नहीं गया। जापान के सिक्योरिटी इदारों ने इसे ऐसे कमरे में ठहराया था जिसकी कोई बालकोनी भी नहीं थी। इसका वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों के जरिए था, लेकिन वहां पर भी पुलिस के जवान और सिक्योरिटी अफसर तैनात थे और खिड़की से भाग जाना भी नामुमकिन था, क्योंकि इसका कमरा होटल की इमारत में कई मंजिल ऊपर था। लेकिन फिर भी वो शख्स पुरस्कार तौर पर होटल से गायब हो गया और दोबारा किसी को भी नजर नहीं आया। जापान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस वाक़े की तहकीकात की, मगर किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी और ना ही आज तक इस शख्स को तलाश कर सकी। इस शख्स ने तारीख में जगह बनाई और पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन था, इसका पासपोर्ट कौन से मुल्क का था, कैसे इसने दूसरे ममालिक का सफ़र किया और फिर अचानक कहाँ गायब हो गया। आज तक ये बात दुनिया के सामने नहीं आ सकी।